हार्ट अटैक को पहले सिर्फ एक बूढ़ी उम्र की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये यंग अडल्ट्स को भी एग्रेसिवली अफेक्ट कर रहा है। शेफाली जरीवाला सिर्फ 42 साल की उम्र में सस्पेक्टेड कार्डियक अरेस्ट का शिकार बनी, 27 जून 2025 को। उससे पहले पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की भी 40 की एज में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी, 2 सितंबर 2021 को। इंडिया में 2019 से 2022 के बीच 25 से 44 साल के लोगों में हार्ट अटैक से होने वाली मौत में 13% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में भी 2000 से अब तक हर साल इस एज ग्रुप के में हार्ट अटैक्स 2% की रेट से बढ़ते आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या रीजन है जो यंग लोगों के दिल पे इतना प्रेशर डाल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लाइफस्टाइल हैबिट्स, हेल्थ इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस और सब्सटेंसेस यूज इंक्लूडिंग कोविड जैसे सिस्टमैटिक फैक्टर्स इस प्रॉब्लम को सीरियस बना रहे हैं और किस तरह से इनका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल के इम्पैक्ट की। आज के यूथ का ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने गुजरता है, ऑफिस जॉब्स हो या गेमिंग या सोशल मीडिया। अर्बन एरियाज में 60% यूथ दिन के 6 से 8 घंटे सिर्फ बैठे हुए बिताते हैं, जिससे उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वीक पड़ता है। सिद्धार्थ शुक्ला जैसे सेलिब्रिटीज फिजिकली फिट दिखते हो, लेकिन हो सकता है उनका एक्चुअल हेल्थ रूटीन इनकंसिस्टेंट रहा हो। दूसरा मेजर इशू है डाइट। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और ट्रांस फैट्स का क्रेज अर्बन इंडिया में 2015 के बाद 20% से ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आती हैं और लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक का रिस्क शूट अप कर जाता है। शेफाली जरीवाला रिपोर्टेडली रिलीजियस फास्टिंग कर रही थी, जिससे डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांस होता है और ये दिल पे सीधा असर डाल सकता है। अब बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी भी एक बड़ी वजह है। डेवलप्ड नेशंस में 56% और इंडिया में लगभग 30% यूथ अडल्ट्स ओवरवेट हैं, जिनका बीएमआई 30 के ऊपर होता है। उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 3.5 गुना ज़्यादा तक बढ़ जाता है। इसके अलावा नींद की कमी, जो आज के यूथ में काफ़ी कॉमन है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जो लोग रात को 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें हार्ट अटैक का 20% ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है। हेल्थ कंडीशंस भी साइलेंटली रिस्क को इंक्रीज कर रही हैं। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर आजकल यंग लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है, लेकिन डायग्नोसिस भी टाइम पे नहीं हो पाता। अर्बन इंडिया में हर 4 में से एक अडल्ट अंडर 40 इस प्रॉब्लम का शिकार है। डायबिटीज भी एक साइलेंट किलर बन गया है। पुअर डाइट और ओबेसिटी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज बढ़ रही है और ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। यंग हार्ट अटैक सर्वाइवर्स में 20% डायबिटिक निकले हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल चाहे कंट्रोल में भी हो, पहले से ही आर्टरीज में डैमेज कर देता है। और अगर किसी को जेनेटिकली हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जैसे फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, तो उसका पता अक्सर हार्ट अटैक के बाद ही चलता है। कुछ लोगों के हार्ट स्ट्रक्चर में कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे HCM या एनामलस कोरोनरी आर्टरीज, जो हैवी एक्सरसाइज के दौरान कार्डियक अरेस्ट का रीजन बन सकती है। HCM तो यंग एथलीट्स में सडन डेथ का टॉप कॉज है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोविड। पैंडेमिक के बाद स्टडीज ने बताया कि कोविड से रिकवर होने के बाद 1 साल तक हार्ट अटैक का रिस्क 30% ज्यादा होता है, चाहे केसेस माइल्ड ही क्यों ना हो। 2024 के नेचर मेडिसिन के एक रिसर्च ने दिखाया कि 4% कोविड सर्वाइवर्स को हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुके थे। ये पोस्ट 2020 के सडन डेथ्स में एक कॉमन इनविजिबल फैक्टर बन गया था। सब्सटेंसेस यूज भी क्रिटिकल रीजन है जो जवान दिल को वीक बना रहा है। सिगरेट स्मोकिंग आज भी काफी प्रेवलेंट है। जो लोग रोजाना एक पैकेट स्मोक करते हैं, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क डबल हो जाता है और आजकल वेपिंग को भी सेफ समझ लेते हैं लोग। लेकिन रिसर्च बताता है कि वेपिंग भी 34% तक हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकता है। कोकेन, एम्फेटामाइंस और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जैसे ड्रग्स जो फिटनेस या पार्टी कल्चर में यूज होते हैं, हार्ट पे डायरेक्ट स्ट्रेन डालते हैं। कोकेन से कोरोनरी आर्टरीज में स्पैज्म आते हैं और 2023 की एक स्टडी के मुताबिक कोकेन यूज करने वाले यूथ में हार्ट अटैक का 5 टाइम्स रिस्क ज्यादा होता है। स्टेरॉइड्स जो कि यूज किया जाता है बॉडी बिल्डर्स के द्वारा, LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और BP को स्पाइक करता है। अल्कोहल भी अगर लिमिट से ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाए
तो वो भी एक रिस्की फैक्टर है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बिंज ड्रिंकिंग यानी कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग में 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क 72% तक बढ़ जाता है। मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल हेल्थ भी एक साइलेंट किलर है। कॉर्पोरेट कल्चर, डेडलाइंस, फाइनेंशियल टेंशंस और सोशल मीडिया प्रेशर से यूथ में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल हाई रहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कंटिन्यूसली एलिवेटेड रहते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जैसे डिमांडिंग प्रोफेशन में रहने वाले लोगों के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर कांस्टेंट होता है, जो उनके हार्ट को वेयर आउट कर देता है। एंजाइटी और डिप्रेशन भी कंट्रीब्यूट करता है। 20% यूथ एंजाइटी से जूझ रहे हैं और डिप्रेशन से हार्ट डिसीजेस का रिस्क 30% ज़्यादा हो जाता है। कुछ रेयर केसेस में इमोशनल ट्रॉमा से ताकुत्सुबो कार्डियोएम्पैथी भी हो सकती है, जिसे हार्ट ब्रोक सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें हार्ट टेम्परेरीली फेल हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई हार्ट अटैक केसेस में कोई स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर मिलता ही नहीं है। इन्हें स्मोकलेस केसेस कहते हैं, जहां ना स्मोकिंग, ना डायबिटीज, ना ओबेसिटी, ना हाई बीपी, फिर भी हार्ट अटैक हो जाता है। शेफाली जरीवाला के केस में स्पेकुलेशंस था कि उन्होंने फास्टिंग के टाइम पे कोई एंटी एजिंग मेडिकेशन या सप्लीमेंट लिया था, जिससे उनका बीपी डेंजरसली लो कर गया। मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट्स काफ़ी बार अनरेगुलेटेड होते हैं और यूथ को बिना साइड इफेक्ट्स के वार्निंग के उन्हें बेच दिया जाता है सेल्स बढ़ाने के लिए। ऐसे यंग एडल्ट्स के लाइफस्टाइल में कुछ कॉमन पैटर्न्स भी होते हैं। ज़्यादातर ये लोग अर्बन सिटीज़ में हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। मीडिया, एंटरटेनमेंट, आईटी, जहां इरेटिक शेड्यूल, नींद की कमी और पब्लिक इमेज मेंटेन करने का प्रेशर रहता है। बहुत लोग जिम वीडियोस और हेल्दी मील्स दिखाते हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफस्टाइल इनकंसिस्टेंट हो सकती है। कभी एक्सट्रीम डाइटिंग, कभी ओवर ट्रेनिंग। सोशल मीडिया का असर उन्हें बॉडी इमेज मेंटेन करने के लिए अनसेफ सप्लीमेंट्स या ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करता है। और हेल्थ चेकअप्स का क्या? लोग सोचते हैं अभी यंग हूँ, मुझे क्या हो सकता है, इसीलिए 10% लोग ही 40 साल से पहले अपना बीपी या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्लेम किस पे किया जाए? तो सही जवाब ये है कि ब्लेम हम सब पर करना चाहिए। इंडिविजुअल हैबिट्स जैसे पुअर डाइट, स्मोकिंग या हेल्थ चेकअप स्किप करना तो अपने हाथ में है, लेकिन यूथ को पता ही नहीं होता कि उनका रिस्क कितना रियल है। दूसरी तरफ सोसाइटी का प्रेशर, अनरियलिस्टिक बॉडी गोल्स, हसल कल्चर एंड ओवरवर्किंग यूथ को अनहेल्दी डायरेक्शन में पुश करता है। हेल्थ केयर सिस्टम में भी गैप्स है। इंडिया के हॉस्पिटल्स में यंग एडल्ट्स के लिए कार्डियक स्क्रीनिंग काफ़ी लिमिटेड है और अवेयरनेस तो बिल्कुल ना के ही बराबर है। सप्लीमेंट इंडस्ट्री भी बिल्कुल अनरेगुलेटेड है, उनमें से किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रोडक्ट्स जो जरीवाला जैसे केसेस से लिंक्ड हैं, उनमें क्लियर वार्निंग्स थी ही नहीं। और कोविड के बाद के हार्ट इफेक्ट्स को लेके गवर्नमेंट ने अब तक मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च ही नहीं किए हैं, जो एक सीरियस सिस्टमैटिक फ्लॉ है। केस स्टडीज का एनालिसिस बताता है कि ज़्यादातर हार्ट अटैक्स किसी स्ट्रेसफुल या फिजिकल एक्सर्शन के बाद होते हैं, जैसे जिम वर्कआउट्स, इमोशनल शॉक या फास्टिंग। दीपेश भान को ही ले लीजिए। दीपेश भान जो कि एक एक्टर थे, वो क्रिकेट खेलते वक्त कोलैप्स हुए और दूसरी तरफ सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी की मौत जिम में हुई और जरीवाला का कार्डियक अरेस्ट रात में फास्टिंग के दौरान हुआ। ज्योग्राफिकली भी देखा जाए तो ये केसेस ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में ही हुए, जहां पोल्यूशन, ट्रैफिक और लाइफ का पेस हार्ट पे स्ट्रेस डालता है। मुंबई और दिल्ली जैसे पोल्यूटेड एरियाज में एयर पोल्यूशन की वजह से 10 to 15% ज़्यादा हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। प्रिवेंशन के लिए 3 मेजर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: लाइफस्टाइल चेंजेस, टाइमली स्क्रीनिंग और सिस्टमैटिक सपोर्ट। स्मोकिंग, वेपिंग और ड्रग्स कंप्लीटली बंद कर दो और अल्कोहल को मॉडरेट कर दो। स्ट्रेस हैंडल करो, थेरेपी ले लो, बहुत सारे योगा सेशंस होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं। एम्प्लॉयर्स को भी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे कार्डियक अवेयरनेस कैंपेन, सप्लीमेंट रेगुलेशन और हेल्थ केयर एक्सेस इम्प्रूव करना चाहिए, स्पेशली रूरल यूथ के लिए। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि हार्ट अटैक आजकल जवान दिलों का भी दर्द बन गया है। शेफाली जरीवाला, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे केसेस सिर्फ सेलिब्रिटीज़ नहीं, बल्कि ये एक वेकअप कॉल है।
हमें लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, मेडिकल स्क्रीनिंग और सिस्टमैटिक लूप होल्स सब कुछ एड्रेस करना होगा। प्रिवेंशन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एक्शन लें। ऐसी ट्रेजेडीज जो हम रोक सकते हैं अगर हम टाइमली अवेयर हो जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कैप्चर नॉलेज को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।